हेलो बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम व्याकरण पढ़ेंगे और व्याकरण में हम आज संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा संज्ञा जिसको इंग्लिश में नाउन कहते हैं। तो आइए जानते हैं संज्ञा के बारे में। संज्ञा को दूसरे शब्दों में नाम भी कहते हैं। नाम अर्थात संज्ञा या संज्ञा अर्थात नाम। तो अब हम जानेंगे कि आखिर इस संज्ञा की जरूरत क्या है। क्या यह संज्ञा अगर नहीं होता तो क्या हिंदी भाषा आगे नहीं बढ़ पाती, या संज्ञा ही है हिंदी भाषा को आगे लेके जाने के लिए। आखिर इसके पीछे क्या कारण है, हम ये जानेंगे कि आखिर संज्ञा अगर नहीं रहता तो क्या नुकसान हो जाता। इसे हम कुछ एग्जाम्पल्स द्वारा जानेंगे। पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं कि अगर संज्ञा नहीं है, अगर नाम नहीं है किसी भी चीज का, तो बात लोग कैसे करेंगे। यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे एक पिता और एक बेटे का, जो कि अपने बेटे से पूछता है कि कहाँ से आ रहे हो। तो बेटा कहता है कि मैं वहां उसके साथ गया था। पिता ने कहा कि कहाँ किसके साथ गए थे। बेटे ने कहा कि वहीं जहां बहुत सारा वो मिलता है, मैं उसके साथ वहीं पर वो लेने गया था। तो पिता को कुछ समझ में नहीं आया। क्या आप लोगों को समझ में आया? पिता ने फिर पूछा कि कहाँ गए थे। तो यहाँ पर बेटा जो कहना चाहता है वो नहीं कह पा रहा है, इसीलिए क्योंकि नाम नहीं है। अगर यही सीधी सी बात होती है, नाम अगर होता, संज्ञा अगर होता, तो वो इस तरह होता कि पिता पूछता कि बेटे कहाँ गए थे। तो बेटा कहता पिताजी दीदी के साथ बाजार गया था। बस। तो बड़े आसानी से बात समझ में आ जाती सिर्फ नाम की वजह से। तो ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कक्षा में, कि अगर एक ये भी बात हो सकती है कि तो सबको अलग अलग नाम देने की आखिर क्या जरूरत है। सभी को एक ही नाम दे करके खत्म करो, क्यों इतना सारा पढ़ाई करना है। तो उस तरह से भी देखा जा सकता है कि अगर एक ही नाम है, अगर सबको एक ही नाम दिया गया है, तो उसका क्या नुकसान हो सकता है। अगर कक्षा में सबका नाम मानिए सीमा है, और अगर गुरुजी पढ़ा रहे हैं और गुरुजी ने कहा सीमा अगला पाठ पढ़ो, तो कितना कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। सारे बच्चे हाथ उठाएंगे और सारे बच्चे एक साथ पढ़ना शुरू कर देंगे अगर सबका नाम सेम रहेगा। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा, क्योंकि कक्षा में बहुत बार ऐसा होता है कि दो बच्चों या तीन बच्चों का सेम नाम होता है, और जब टीचर्स पुकारते हैं उनका नाम तो बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट होता है। सिर्फ दो बच्चों का नाम या तीन बच्चों का नाम एक जैसा होने से जब वैसा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो सोचिए जब सबका ही नाम सेम होगा तो कितना कंफ्यूजन क्रिएट होने वाला है। एक और एग्जाम्पल इसी तरीके से देख लेते हैं कि यदि हम मार्केट जाते हैं कुछ लेने के लिए, और मार्केट में अभी सामान किसी दुकान में सारे सामानों का नाम सेम ही है। यहाँ पे एग्जाम्पल शक्कर दिया गया है। अगर सभी का नाम शक्कर ही है, तो सोचिए आप अपने जरूरत की चीज किस तरह खरीद पाएंगे। आपको शक्कर ही मांगना पड़ेगा, हर चीज का नाम शक्कर ही है। तो इतना ज्यादा मीठा हो जाएगा, जैसे एक ऐड आता है कि एक चॉकलेट का कि कुछ मीठा हो जाए, तो यहाँ पर तो सब कुछ ही मीठा हो जाएगा और सबको शुगर की बीमारी हो जाएगी। इसके लिए सबका नाम जब सेम रहेगा तो कितना कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो ये तीन एग्जाम्पल से हमें समझ में आता है कि नाम कितना इम्पोर्टेंट है, नाम कितना ज़रूरी है हमारे लिए, और अगर नाम न हो तो कितना कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, और अगर नाम सेम भी हो तो कितना कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। आइए इस चीज़ को इस वीडियो द्वारा भी समझते हैं कि किस तरह सारे सारे नामों से हम लोगों को आसानी से पहचान सकते हैं, और ये पहचानना कितना आसान होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस क्लिप में माता पिता बच्चे गाय पुल माली फूल पेड़ लड़की, सारी चीज़ें हम आसानी से पहचान सकते हैं, और ये सब कुछ पॉसिबल होता है नाम की ही वजह से। नाम के कारण ही हम इन्हें आसानी से पहचान सकते हैं। इसलिए नाम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। बिना नाम के हमने देखा किस तरह के सारे कंफ्यूजन्स क्रिएट होते हैं। तो इस तरह संज्ञा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संज्ञा और संज्ञा के अलग अलग प्रकार। इस वीडियो में मैं आप लोगों को
संज्ञा के बारे में पढ़ाऊंगा, संज्ञा के ट्रिक्स और संज्ञा के जो प्रकार है उसके बारे में पढ़ाऊंगा डेफिनेशन के साथ, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा जिससे कि आप लोगों को आसानी से ये चीज़ें समझ में आ जाए और आप फिर उसमें कभी कोई मिस्टेक, कभी कोई गलती ना करें संज्ञा पहचानने में। तो चलिए शुरुआत करते हैं संज्ञा व उसके प्रकार की। सबसे पहले देख लेते हैं संज्ञा की डेफिनेशन। संज्ञा का जो डेफिनेशन है, जैसा कि मैंने बताया, संज्ञा अर्थात नाम। तो नाम किसका नाम? किसी व्यक्ति का, वस्तु का, प्राणी का, भाव का, स्थान का। ओके, किसी व्यक्ति का, व्यक्ति अर्थात पर्सन, वस्तु अर्थात थिंग्स, प्राणी अर्थात एनिमल्स, भाव अर्थात फीलिंग्स और स्थान अर्थात प्लेस। तो इन सभी के नाम को, इन सभी नहीं, जितने भी नाम है सभी नामों को संज्ञा ही कहते हैं। ओके, व्यक्ति, अगर व्यक्ति देखें तो व्यक्ति में कौन कौन से नाम आ सकते हैं? राजू, मीरा, गीता, अशोक, राहुल, रही, कोई भी नाम। ओके, कोई भी नाम आ सकते हैं। वस्तुओं के नाम देखेंगे तो गेंद, फल, साइकिल, बोतल, पेंसिल, किसी भी चीज का नाम वो वस्तुओं के नाम में आएंगे। प्राणी का अगर नाम देखा जाए तो मनुष्य, पशु, पक्षी, गाय, घोड़ा, कोई भी प्राणी, कोई भी एनिमल उसमें आ सकता है। स्थान के अगर नाम देखे जाए तो किसी भी जगह का नाम, पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, अमृतसर, केरल, उड़ीसा, किसी भी जगह के नाम इसमें आ सकते हैं। तो इस तरह। और भाव, भाव अर्थात फीलिंग्स, फीलिंग्स जो कि हम महसूस करते हैं। ओके, क्रोध, एंगर, खुशी, हैप्पीनेस, प्रेम, लव, ईर्ष्या, जेलसी, दुख, पेन, सैड, भूख, हंगर, प्यास, थर्स्ट। तो ये सारे जो फीलिंग्स है ये हम महसूस करते हैं, भाव है हमारे, फीलिंग्स है। तो ये इनके नाम भी संज्ञा ही होते हैं। तो इस तरह डेफिनेशन अगर देखें हम, तो संज्ञा जो है वह व्यक्ति, पशु पक्षी, वस्तु, स्थान, भाव, इन सभी के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो हमारा डेफिनेशन बना, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। ओके, तो ये संज्ञा का डेफिनेशन था। आइए अब संज्ञा के प्रकार देख लेते हैं, संज्ञा के भेद देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ नाउन्स। इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन, जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन और भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें 2 नाउन और है, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। पहले द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा जो है वो जातिवाचक संज्ञा में ही आता था, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज के प्रभाव को समझते हुए द्रव्यवाचक संज्ञा अर्थात मटेरियल नाउन और समूहवाचक संज्ञा अर्थात कलेक्टिव नाउन, इन दोनों को अलग प्रकार के रूप में अभी पढ़ाया जाता है। पहले ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही पढ़ाए जाते थे। तो एक एक करके हम सभी को देखेंगे और इन सभी के को पहचानने का मैं ट्रिक्स भी आपको बताऊंगा, इसलिए मेरे पूरे वीडियो को देखते रहिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा पहले देख लेते हैं, प्रॉपर नाउन, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, वस्तु व स्थान की जानकारी देते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष और निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान, तो किसी भी स्पेसिफिक नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। ओके, जैसे कि हमने अगर किसी को कुछ भी नाम दे दिया है, इसको पहचानने का, व्यक्तिवाचक संज्ञा पहचानने का ट्रिक क्या है कि अगर हमने किसी को भी कुछ नाम दे दिया है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे कि तुम्हारा नाम, मेरा नाम, जैसे हम किस शहर में रह रहे हैं, मुंबई, जैसे दिल्ली, जैसे किसी भी वस्तु का नाम। ओके, जैसे किसी स्थान का नाम या किसी व्यक्ति का नाम। तो इन सारी चीज़ों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल से हम समझेंगे इस बात को। जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू। फिर बाइबल ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ है, दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा है ताजमहल आगरा में स्थित है और गांव में एक बाघ घुस आया।
अगर इन्हें समझने की कोशिश की जाए तो जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री अर्थात एकदम विशेष व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। जब हम जवाहरलाल नेहरू कहते हैं तो जवाहरलाल नेहरू जी का एक जो फोटो है हमारे सामने उपस्थित हो जाता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम एक पर्टिकुलर एक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू है। बाइबिल की जब बात करते हैं तो हम एक स्पेसिफिक बुक के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम बाइबिल है। ताजमहल जब हम कहते हैं तो एक स्पेसिफिक जगह का एक स्ट्रक्चर हमारे सामने आ जाता है कि हम उसी चीज के बारे में उसी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो भी एक स्पेसिफिक है। और बाघ जब हम कहते हैं तो हमारे राष्ट्रीय पशु के बारे में है, एक विशेष प्राणी के बारे में हमें जानकारी मिलती है, तो वो भी एक स्पेसिफिक एनिमल। तो इस तरह जो भी एकदम स्पेसिफिक अगर किसी के बारे में हम बात करते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। ओके, एक ट्रिक याद रखना है कि अगर हमने किसी को कुछ नाम दिया है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आएगा, इस बात को ध्यान में रखना है। दूसरा देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। डेफिनेशन है इसका कि जातिवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द हैं जिनसे व्यक्ति, स्थान, वस्तु तथा प्राणी की पूरी जाति का पता चलता है। यहाँ पे जाति अर्थात कास्ट नहीं है, यहाँ जाति अर्थात उस पूरे ग्रुप का पता चलता है। अगर हम उसको पूरे अगर एक ही जैसे दिखने वाले कोई चीज है, उस एक ही जैसे दिखने वाली चीज को अगर हम किसी एक नाम से पुकारते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा होता है। ये ट्रिक है वो पहचानने का कि अगर एक ही जैसे दिखने वाली किसी चीज को हम एक ही नाम से जानते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा ही कहते हैं। इसे कुछ और एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। जैसे कि हर घर में पंखा लगा रहता है, पंखा अलग अलग तरीके का हो सकता है, लेकिन चाहे जहां लगा हो हम उसे पंखा ही कहेंगे। ओके, तो वो पंखा है, तो पंखा जो है वो बहुत सारे तरीके के पंखा हो सकते हैं लेकिन दिखने में सेम ही होता है, उसका काम सेम है, तो उसे पंखा कहते हैं। ये एक जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा एक और छोटा सा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं अपने क्लासरूम में या अपने घरों में। हम देखते हैं दरवाजा लगा हुआ है। दरवाजा भी कई तरीके के हो सकते हैं, अलग अलग ढंग के हो सकते हैं, पुराने, नए, स्टाइलिश, फैशन वाले, टूटे फूटे, किसी भी तरीके के हो सकते हैं, लेकिन वो दरवाजा ही कहलाएगा चाहे जो हो। तो ये दरवाजा जो है वो एक ही तरीके का दिखने वाली चीज है जो कि अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, तो उसे दरवाजा कहते हैं। ये भी एक जातिवाचक संज्ञा है। जब हम शहर या गांव की बात करते हैं तो शहर का नाम लेते ही हमारे दिमाग में ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, सड़कों और रेलवे का जाल, भीड़ भाड़, ऐसे बहुत सारी चीजें हमें दिखाई, हमारे दिमाग में उसकी एक तस्वीर उभरती है। उसी तरह जब हम गांव कहते हैं तो गांव में भी कच्चे मकान, कच्ची सड़कें, कुआं, हरियाली, इस तरह की एक तस्वीर हमारे दिमाग में उभरती है। और गांव कोई भी गांव हो सकता है, उसका कुछ भी, किसी का भी गांव हो सकता है, हम उसे गांव ही कहते हैं। या शहर भी कोई भी शहर हो सकता है, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलुरु, कोई भी शहर हो सकता है, हम उसे शहर ही कहते हैं। तो इस तरह एक तरीके से दिखने वाली, एक तरह से दिखने वाली बहुत चीजें जो होती है जिन्हें एक नाम से जाना जाता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आज के अखबार में मेरा लेख छपा है, मेरा घर स्टेशन से दूर है, और डिजिटल क्रांति का असर गांव में दिखाई देने लगा है। अगर इसे समझने की कोशिश करें तो अखबार शब्द कहते ही बहुत सारे अखबार हमारे जहन में आते हैं, बहुत सारे अखबार हमारे दिमाग में आते हैं। नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक जागरण, बहुत सारे अखबार। ओके, तो हम एक किसी पर्टिकुलर अखबार के बारे में बात नहीं कर रहे, अखबार मतलब न्यूज़पेपर, तो हम एक किसी पर्टिकुलर न्यूज़पेपर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे अखबार हैं, हम जनरली हम बात कर रहे हैं। स्टेशन भी जब हम कहते हैं तो बस स्टेशन हो सकता है, रेलवे स्टेशन हो सकता है, मेट्रो स्टेशन होता है, कोई भी स्टेशन हो सकता है। तो हम किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेशन के बारे में बात नहीं कर रहे, हम किसी भी स्टेशन के बारे में हम इन जनरल बात कर रहे हैं। गांव भी शब्द कहते हैं तो छोटा बड़ा किसी भी तरीके का गांव हो सकता है। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो जातिवाचक संज्ञा होते हैं। तो हमने यहाँ पे दो अभी किए, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। अब उस पर आधारित एक ये छोटा सा एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज को देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया दिए गए वाक्यों में से जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा को पहचानना है। तो यहाँ पर आप इनको पहचान करके जरा इसका आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। देखता हूँ कितने लोगों को यह जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ में आया है।